देखो, भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक है, इसका अर्थ क्या है? पहला कहता है भारत में संसदीय शासन है, संसदीय शासन है भारत में। 2 नंबर कहता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, ये है। 3 नंबर कहता है कि अंतिम शक्ति संसद के पास है। और 4 नंबर कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। बताओ। ये भी बात सही है, ये चलो नहीं है, अंतिम शक्ति संविधान के पास है, संसदीय शासन है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है ना। लेकिन हमें गणतंत्र के हिसाब से बात देखनी थी। किसके हिसाब से देखनी है? गणतंत्र के हिसाब से देखनी है। और गणतंत्र का मतलब यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे? दूसरा। ठीक है, अपने में टिक कर लो फटाफट, फिर दूसरे पे चलना। अरे ये याद भी कर लेना सारे के सारे प्रश्न। तो पहला प्रश्न तो समझ गए, दूसरे पे चलूं मैं? कर लोगे बाद में टिक, कोई दिक्कत नहीं, जब सीट मिल जाएगी तब। हाँ, थोड़ा जल्दी चलेंगे ताकि फटाफट अपने हो जाए। आपको समझ के उत्तर देखना है कि भाई मेरा ये आएगा। बताओ। किनको नहीं मिला? और इधर वाले सब बच्चों को मिल गए क्या? ठिनकाने देख रहे फिर ठिन देखो। बताओ जी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, फेडरल विशेषता नहीं है? पहले का तो पहले पहले प्रश्न का टिक कर लो, उसका आंसर कर लिया, अब दूसरे पे आ जाओ। और जवाब ये नहीं है कि चारों सही है कि नहीं है, प्रश्न के अनुसार कौन सा सही है वो बताना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, ये तो हमारे संघ की विशेषता है, लिखित संविधान है हमारा। दूसरा, शक्तियों का विभाजन भी है। शक्तियों का विभाजन का मतलब राज्य में और केंद्र में सब में बटा हुआ है। एकल नागरिकता देखते हैं अभी, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है। तो ये 3 तो खुली खुली है। अगर मान लो तीसरा नहीं भी आ रहा है तो लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो क्या नहीं है? एकल नागरिकता नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप नहीं है। एकल नागरिकता का मतलब एक ही नागरिकता मिले। जैसे देश तो हमारा कौन है? भारत है, लेकिन उसमें नागरिकता राजस्थान की, फिर बिहार की, इस प्रकार से अलग अलग राज्य वाइज भी हमें बांटा गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही देश के नाम पर है। भाई देश में तो कौन है? भारत है, लेकिन राज्य के हिसाब से हमारी नागरिकता अलग अलग बटकी। जैसे मैं राजस्थान में वोट दे सकता हूँ, गुजरात में जाके नहीं दे सकता। तो ये विशेषता नहीं है। ये क्या है? एक विशेषता नहीं है। बाकी ए बी और डी क्या है? इसकी विशेषता है। अरे समझ गए बात को? तीसरा, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो ये रटने वाला था, ये याद ही करना है, मैं इसमें कोई खास हेल्प आपकी नहीं कर सकता। ठीक है, 4 नंबर पे आओ, आराम से पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे क्या हो सकता है। सब पीवाई क्यू क्वेश्चन है, अब देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं। डंग के टीचर से पढ़ लो तो दिक्कत नहीं आती है। बताओ क्या आएगा? छुट्टी ले लेके पढ़े हैं उनके, अब पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। कौन सा आएगा? 4 नंबर। देखो क्या है प्रश्न, संप्रभुता। संप्रभुता का सही अर्थ क्या है? तो मैंने बहुत बार बोला था, मेरी शुरू के वीडियो में देखोगे तो मैंने बहुत बार बोला था, देश के अंदर सर्वोच्च शक्ति, ठीक है, बाहरी दबाव से मुक्ति, ठीक है, अपनी विदेश नीति खुद तय करना, ठीक है, संप्रभुता के अंतर्गत ये सभी बातें आती है ना? अगर कोई देश अपने आप को संप्रभु बोलता है तो मतलब ये तीनों काम वो देश अपना खुद कर सकता है, कोई दूसरे देश का उस पर दबाव नहीं है। ठीक है, चले अगले पे। हाँ, समझ के जवाब दोगे, ऐसे नहीं दोगे कि चलता फिरता जवाब दोगे। ये तो अभी मैंने बोल दिया था यार, बताओ। हाँ,
क्या है कि भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो मैंने कह दिया था पहले यहाँ पे कौन थी? कार्यपालिका, और यहाँ पे कौन थी? विधायिका। तो कार्यपालिका किसके लिए जिम्मेदार होती है? विधायिका के लिए होती है। किसके लिए? विधायिका के लिए। ठीक है, अगला देखो। हाँ, अब इसमें याद करो, वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था, कब है तारीख? 9 दिसंबर। हाँ, 9 दिसंबर 1946, सी नंबर ऑप्शन। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी ये। फिर दूसरी 10 ऐसे वो बताया था, लिखाया था भी सारी बातें। याद है कि नहीं अभिलाषा तेरे को? हाँ, तो यही तो है ना, नहीं आने वालों के साथ। हाँ, अगला इसका बताओ, दिखा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या आएगा? 29 अगस्त 1947। टिक तो करते जाओ भाई, जाके पढ़ लेना आज, बहुत टॉप टॉप क्वेश्चन है ये, ऐसे नहीं है बहुत टाइम लगा था इनको छांटने में। क्या है? 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन दोबारा बोलना एक बार, क्या है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली पारोव समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला और को पढ़ने भी दो रहे। तो मैंने बताया था आपको आराम से ये भी क्वेश्चन देखो। अब 8 7 8 टॉपिक पढ़ने का फायदा अभी पता चलेगा कि मैंने आपको सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। क्या है? भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो बताओ कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और फिर 26 जनवरी 1950 को इसमें जो बचे हुए थे ना, उनको भी सबको लागू कर दिया था, शेष को लागू कर दिया। ये लो, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे? B.N. राव थे। B.N. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव थे। हाँ, इसको देखो अच्छी तरीके से देखो 11 नंबर के क्वेश्चन को। लिखाया था मैंने ये शब्द, आपको प्रस्तावना पढ़ाया था तब। अरे छुट्टी छुट्टी ले लेके ये काम करना बंद कर दो, अब लगातार क्लास से ले। देखो, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या हुआ? कौन से शब्द जोड़े गए? तो कौन से जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इंदिरा गांधी ने जोड़वाए थे ये शब्द। कौन से शब्द है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और एक एक शब्द का अर्थ भी बताया हुआ है। समाजवादी क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, अखंडता क्या है, सबका बताया हुआ है। अब पछताओ तो मैं तो क्या करूं, तुम पछताते रहो। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? ये भी मैंने बताया था आपको। कौन से में कहा था? केशवानंद भारती में कहा था। केशवानंद भारती में कहा था। केशवानंद भारती केस 1973 में कहा था कि ये जो प्रस्तावना है ना, ये प्रस्तावना क्या है? संविधान का एक अभिन्न अंग है, कि ऐसा अंग है जो संविधान से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, बात है। आओ आगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? बताओ बताओ दिखा। तो कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है। एक तो सामाजिक है ना, एक आर्थिक और एक राजनीतिक। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख, नाम भी लिख लो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
ठीक है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है। चलो आगे अगला। हम भारत के लोग शब्द किस देश के संविधान से प्रेरित है? यूएसए से, अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है ये शब्द? अमेरिका से। साथ के साथ बोलेंगे एक बार कि हम भारत के लोग शब्द किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका से। इसके बाद में अगला कैसा प्रश्न आया था? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से लिए गए हैं? तो कौन सी क्रांति से लिए गए? फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं ये तीनों शब्द। स्वतंत्रता में समानता, बंधुत्व और आदर्श किस क्रांति से लिए गए? फ्रांसीसी क्रांति से। और ये देख लो, एक याद करके बताओ इसमें कौन सा है? हैं? 52वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन द्वारा क्या है? 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? कौन से संविधान संशोधन? 52वें संविधान संशोधन। और क्या था इसमें? दल बदल। क्या था? दल बदल। बताया था ना दल बदल कैसे था और कैसे नहीं था इसमें। ठीक है, दल बदल। तो 10वीं अनुसूची में है क्या? दल बदल। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। नेक्स्ट। हम्म कितनी है? 22। इंग्लिश है कि नहीं? नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है इंग्लिश, इस 8वीं अनुसूची में इंग्लिश नहीं है। ठीक है, कितनी भाषा है पूरी? 22। लिखाया था अच्छी तरीके से, है ना? 22 भाषा है। कितनी है? 22। आगे। अब इसमें 11वीं एक 12वीं है, कंफ्यूज मत हो ना। कौन सी है? 11वीं है। 11वीं है। पंचायतों की शक्तियों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। कितने विषय दे दिए हैं इनको? 29। कितने विषय हैं? 29। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी थी ये? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जुड़ी थी? 1992 में जुड़ी थी। और लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। लिखाई हुई बात है ये भी। 73 में ये जुड़ी थी और 74वें में कौन सी जुड़ा था? नगरीय स्वशासन वाला, नगर पालिका वाला जुड़ा था। अगला। यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? पहले में। देख लो, अब मैं जो आपको जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ ना, वो बुक है आरएएस की और यूपीएससी वाले बच्चों के लिए। और उसका ये फायदा मिल जाता है कि मेरे को उसमें से छांटने में कितना ही जोर आए, लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट नॉलेज है। कोई गाइड से नहीं है कि कोई गाइड से मैं आपको नोट्स बनवा के लिखवा रहा हूँ या गाइड से देख के आपको करवा रहा हूँ। इसलिए देख लो, मैंने उस समय भी बोला था कि ऐसा प्रश्न आ सकता है। देखो क्या है, यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची में। और 12 की 12 अनुसूची आपको याद करवा दिया था उस दिन। ठीक है, तो पहली अनुसूची में। आगे। ये भी मैंने बताया था, बताओ कौन सी थी ये? तीसरी अनुसूची थी। तीसरी के अंतर्गत बताया था आपको शपथ वाली बात। शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो कौन सी में दिए गए हैं? तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं। आगे। स्वतंत्रता के समय भारत में रियासती मंत्रालय का कार्यभार किसने संभाला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके तो मैंने आपको धोख भी दिलवाया था, याद है नहीं? फोटो दिला के धोख के लिए बोला था मैंने। हाँ। अगला। ऑपरेशन पोलो भी बताया था मैंने आपको, बताओ कौन सा था? हैदराबाद। एक नाम और बोला था इसको, क्या बोला था? पुलिस कार्रवाई। पुलिस कार्रवाई या ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो किस रियासत को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था? हैदराबाद को। कौन?
कौन सा है? जूनागढ़। तो किस रियासत के विलय के लिए जन्म संग्रह कराया गया था? तो जूनागढ़ के लिए। आगे इसको पढ़ो अच्छे से। कौन सा है? एक नंबर। क्लासे लगातार लेते तो आज बोलते। रक्षा, विदेशी मामले और संचार। ठीक है। वित्त के लिए नहीं बोला था, गृह के लिए नहीं बोला था, ठीक है, रेलवे के लिए नहीं बोला था, शिक्षा के लिए नहीं बोला था, स्वास्थ्य के लिए भी नहीं बोला था। क्या चाहिए था सरदार पटेल को? रक्षा, विदेशी मामले और संचार, ये चाहिए था। इसमें भी मैंने आपको पूरा हाईलाइट करके बताया था। कब साइन किया था ये? 26 अक्टूबर 1947 को। तो फैक्ट पर्सन भी आते हैं और ये आपको लिखाया हुआ है कि 26 अक्टूबर 1947 को। ये भी लिखाया था आपको अच्छे से। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और कौन कौन सी वो तीनों समितियां बताई दिया था आपको। ठीक है। हाँ, आगे 1953 वाला बोल रहा हूं मैं। हाँ, फजल वाला बोल रहा हूँ। उसमें बताओ अध्यक्ष कौन था? कौन था? फजल अली। फजल अली था उसका अध्यक्ष। आगे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और यार तुम होशियार हो गए वास्तव। 14 राज्य हैं और 6 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, आगे। अच्छा, किस आधार को खारिज कर दिया? बस सही आधार को। यार कमाल कर दिया। अब तुम ये सोचो कि यही पर्सन तुम्हारे पास 15 दिन पहले आता तो तुम इसी को कहते तो ये तो हार्ड पर्सन है। ठीक है। तो प्रशासनिक की सुविधा को रखा है, भौगोलिक को भी रखा है, वित्तीय को भी रखा है। किस आधार पे मना कर दिया था? बस सही आधार को। कौन सा है? 35वां। सिक्किम को भारत का शहर राज्य किस संशोधन द्वारा बनाया गया है? तो 35वां संशोधन के द्वारा बनाया गया। ये भी लिखाया हुआ था, दिखाया था मैंने। तो 35वां संशोधन के तहत बना है ये। आगे पढ़ो, इसको अच्छे से पढ़ो, ये लॉजिकल पर्सन है पूरा। क्या है भाई? डी ऑप्शन। ये लो, ये है ना, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है ना। क्या है? प्रश्न पढ़ो एक बार तो। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो कानून के समक्ष समानता तो है। ऐसे नहीं कि भाई विदेशी है तो कोई हमें ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, गलती तो कोई भी करेगा तो समान रहेगा कानून के समक्ष। जीवन का अधिकार भी है। ऐसे नहीं कोई विदेशी उतरे उतरते कहते तुम्हें अब यहाँ जीवन का अधिकार नहीं है, ये नहीं चलेगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। हाँ, लोगों को, दूसरे लोगों को नहीं कह सकता कि आप इस धर्म को मानो, और ऐसा नहीं कह सकता। तो क्या नहीं है उसको? लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये नहीं है कि वो आते राजस्थान में 4th ग्रेड का फॉर्म भरते, ठीक है, ये नहीं है उसको समानता। आगे। अरे यार ये तो बताओ, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? 17 में क्या है? खतरा। ठीक है, तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। हाँ, हरदेव आत्मा किसको कहा था? 32 को। ये भी याद है, सीधा सी बात है। अनुच्छेद 32 को कहा था अंबेडकर ने हरदेव और आत्मा संविधान के। इसको अच्छे से पढ़ना।
अरे तुम पहले पढ़ लिया करो। 44 से संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को उठाकर विधिगत अधिकार बना दिया गया? किसको बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। अरे इसी को तो उठाया था। नहीं पहले कितने थे? 7, और इसको उठाने के बाद में कितने हो गए? 6। तो इसको उठाया गया। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? बताओ बताओ, पक्की बात है? तो 21 के अंतर्गत है ये, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी कौन सा है? भाग 4 है। कौन है? भाग 4। और भाग 4 क में कौन से हैं? मूल करते हुए। भाग 4 क में कौन है? मूल करते हुए। और नीति निर्देशक तत्व कौन से में है? भाग 4 में है। कोई गलत टिक मत करवा देना, पक्की बात है? 44 में है क्या? सही है भाई, 44 में ही है। तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। तुम याद कर सकते हो कि ये भी समान ही है, 4-4, ठीक है ना। ये समान है तो इसमें समान नागरिक संहिता है। ग्राम पंचायतों का गठन किस विचारधारा पर आधारित है? गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। किस पर आधारित है? गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का निर्देश किस अनुच्छेद में है? पक्का पता है? तो ये है 50 में। 50 में पृथक का निर्देश है कि 50 को, जैसे अपन ही कहते हैं कि भाई जैसे 100 की गिनती चले तो हम कहते हैं 50 हो गया तो ले 50 तो रखे एक बार, ठीक है। तो 50 में पृथक है। आगे, किस संविधान संशोधन समान न्याय और मुक्त विधिक सहायता आर्टिकल 39 को जोड़ा गया? कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे, भारतीय संविधान में मूल करते हुए किस देश से लिए गए हैं? किससे लिए गए हैं? रूस से, यहां से लिए गए हैं, सही है। और अगला, मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। अगला, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। पहले कितने थे? 10। और मूल संविधान में कितने थे? कुछ नहीं थे। हाँ, बाद में 1976 में जोड़ा है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? अब बताओ। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। अभी तुम सोच रहे होंगे देखो सर पेज पर आ रहे हैं इसीलिए भरा रहा था, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सही है। चुनावों में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है। अब सुनो, जिसने मूल कर्तव्य नहीं पढ़ा होता आप तो फट के बोल रहे हो ये। आप कल्पना करो आप चारों में से कितनी हालत खराब हो जाती। अरे ये तो आप कैंसिल करते ही नहीं, इसको तो पक्का सही मानते कि ये तो है ही नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन देखें। 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 कौन से संशोधन द्वारा? 86वां संशोधन 2002 है। पोर्टिकल भी हार्ड नहीं है। तो देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको रुचिकर बनाने की और अच्छा डाटा लिखाने की, बस आप भी थोड़ा दिन अपने स्तर पर अच्छे से करते रहो, ठीक है। अब 2-4 मिनट का ब्रेक कर लो और फिर रीजनिंग की क्लास है। और अपने आसपास के बच्चों को भी बोला करो कोई कोचिंग करना चाहता है तो, ठीक है। अरे ये और याद कर लेना, आपको दे दिए क्वेश्चन।